वो औरतें जो कि इस वक्त मीडिया पर गंद फैला रही हैं, नाजेबा कपड़े पहनकर अपने जिस्म के हर अज़ा को दिखाकर दूसरों को अपनी तरफ माइल करती हैं, उनके अंदर हवस और शहवत पैदा करने का बायस बनती है। ऐसी औरतों को हवस का शिकार बनाएं जो कि खुद इस चीज को प्रमोट करना चाह रही हैं, खुद दूसरे मर्दों को दावत दे रही हैं। इस दफा 14 अगस्त के मौका पर इंडिपेंडेंस डे नहीं बल्कि प्रोटेस्ट डे होना चाहिए। खवातीन के लिए, उन बेटियों के तहफ्फुज के लिए, उन लड़कियों के तहफ्फुज के लिए जो आज दूसरों की दरिंदगी का शिकार हो रही है। कभी इस तरह के वाकयात आपने सुने थे कि एक दूध पीती बच्ची, 18 माह की बच्ची जो एक जवान की दरिंदगी का शिकार हो गई। कभी करियाना स्टोर पे होने वाला वाकया 8-9 साल की बच्ची का सुनने को मिलता है, और कभी दिल को दहला देने वाला ये वाकया जो कि कराची में 18 माह की बच्ची के साथ पेश आया। सुनकर रूह कांप उठी, दिल दहल गया कि क्या ये होना बाकी था। ऐसा भी पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा कि 18 माह की बच्ची दरिंदगी का शिकार हो गई जो अभी बोलना नहीं जानती थी। और इस तरह के वाकयात होते रहेंगे, ये रुकेंगे नहीं। आज ये वाकया हुआ तो 2 दिन बाद कोई और वाकया आपको सुनने को मिलेगा। उस वक्त तक ये वाकयात होते रहेंगे जब तक हम अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद को पामाल करते रहेंगे। वालिदैन जो बहुत ज्यादा खुद को मॉडर्न ख्यालात रखने वाला समझते हैं, बेटियों को तहफ्फुज नहीं दे सकते जब तक कि वे अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद का ख्याल नहीं करेंगे, जब तक महरम ना महरम के जो रिश्ते हैं जिनका फर्क अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बताया है उनको मद्देनजर नहीं रखेंगे, घर में आने वाले हर ना महरम रिश्ते का ख्याल नहीं रखेंगे कि किनको हमने घर में आने की परमिशन देनी है और किनको नहीं देनी। जब हम हर ना महरम रिश्ते को भी एक खूनी रिश्ते का दर्जा देकर उस पर अंधा इत्माद करके, भरोसा करके अपने बच्चों के करीब उसको बैठने का मौका देंगे, अपने घर में उसका खुलेआम आना जाना लगाएंगे, तो फिर इस तरह के वाकयात नहीं रुकेंगे, ये होते रहेंगे। आज उन वालिदैन को भी सोचना होगा जो कि अपनी बच्चियों को, अब ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये बच्ची जवान है तो इसके तहफ्फुज की जरूरत है। अब जिस तरह के वाकयात छोटी सी बच्चियों के साथ होना शुरू हो चुके हैं, औरत का सबसे बड़ा जुर्म ही ये है कि वो औरत है, चाहे वो जवान है, चाहे वो एक दूध पीती बच्ची है, किसी भी लेवल पे औरत महफूज नहीं है। जिस तरह से मीडिया आगे तरक्की कर रहा है, एआई जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट की जा रही है, उसी तरह जराइम भी ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो रहे हैं, उनमें इजाफा हो रहा है। नौजवानों का ज़हन दरिंदगी का शिकार बन चुका है, दरिंदा सिर्फ नौजवान पैदा हो रहे हैं। और उससे बड़ी दुख की बात यह है कि वो नन्ही बच्ची की माँ रोती बिलकती हुई आप मीडिया पे देख रहे हैं, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। अब फिर कहा 25 दिन रुक जाए, अब मुझे कह रहे हैं महीना 2 लगेगा उसको। ठीक है, महीना 2 तो मैं नहीं रुक सकती ना। और दूसरी बात ये अवाम, ये लोग इतने बेहिस हैं कि उस वक्त तक इनको दर्द और तकलीफ महसूस नहीं होती जब तक उनके अपने घरों में इस तरह के मामलात ना हो। जिस पर बीती है वही जानता है, वो माँ ही जो है वो जानती है कि उसके दिल पर क्या गुजर रही है। और अब इंसाफ ना मिलना, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। उसकी हंसती खेलती बच्ची मनो मट्टी तले दफन हो गई और वो माँ इंसाफ के लिए दामन फैलाकर बैठी है और उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। पाकिस्तान जिसका मतलब पाक सरजमीन है, जिसकी क्रिएशन का जो कंसेप्ट है वो भी यही बताया गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर हासिल किया जाने वाला ये मुल्क, यहाँ पर इंसाफ नहीं किया जा रहा, इस्लामी रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता। आज भी अगर मुल्क पाकिस्तान में इस्लामी जो सजा बताई गई है उनको नाफिज किया जाए तो यकीन जाने 1 साल तक ये मुल्क तमाम जराइम से पाक हो सकता है। जब अल्लाह और उसके रसूल ने बता दिया कि जिना की सजा क्या है, गैर शादीशुदा जिना करे तो उसको कोड़े लगाए जाएं, शादीशुदा जिना करे तो उसको संसार किया जाए, तो ये सजाएं क्यों नाफिज नहीं की जाती। जब हुक्मरान अल्लाह और उसके रसूल की मुकर्रर करदा हदूद को नाफिज नहीं करते तो फिर इस तरह के जराइम रुकते नहीं बल्कि आए दिन बढ़ते रहते हैं और इस तरह के वाकयात होते रहेंगे।
और जुल्म की इंतहा हो गई कि आज दूध पीती बच्चे भी महफूज नहीं है। कौन से रिश्ते हैं जिन पर हम इत्मीनान कर सकते हैं? आज बच्चियों की वो एज जो उनके खेलने कूदने की एज है, जिससे वो डॉल के साथ खेलती हैं, इस एज में माएं बच्चों को गुड टच और बैड टच जैसा दर्स दे रही हैं। और हमारी बच्चियां उम्र से पहले ही मैच्योर होना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि उनको बताना पड़ता है कि ये बैड टच है, ये गुड टच है, और इस चीज का उन्होंने ख्याल रखना है। ये चीजें बच्चों की नफ्सियात पर, उनकी तरबियत पर नेगेटिव असरात मुरतब करती हैं। मेरी अपील है, गुजारिश है उन तमाम देखने वालों से, खुदारा उस बेबस माँ का साथ दें, ज्यादा से ज्यादा इस बात को प्रमोट करें कि उस औरत को इंसाफ मिलना चाहिए। और वो लड़का देखने में ही अब नॉर्मल लड़का मालूम होता है जिसने ये जुर्म किया, उसको शरी सजा दी जाए, उस औरत को इंसाफ दिलाया जाए, ताकि उसके दिल को कुछ सुकून हासिल हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इसको सदका जारिया समझकर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और खुदारा अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर बेटी को इज्जत और नामूस अता फरमाए, और 14 अगस्त के इस दिन को इस तरह से सेलिब्रेट करें कि ये प्रोटेस्ट डे के तौर पर मनाया जाए कि औरतों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, हर बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, और हर मुजरम को सजा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा किसी को इस तरह के जराइम करने से पहले 100 बार सोचना पड़े।